जय हिंद प्यारे बच्चों। टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन टेस्ट लिए तो उसका डाउट था, तो कुछ क्वेश्चन का हम एनालिसिस कराएंगे जो हर टाइप का क्वेश्चन है और कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा। और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी का हम कंप्लीट वीडियो देंगे आप लोग को, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं 4-5 क्वेश्चन जो है और इम्पोर्टेंट है और बच्चे को डाउट हुआ तो वही हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ इसमें नॉर्मल भी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया, तो थोड़ा क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, कि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे। क्या जो होता है ना, जितना भी वर्कर होगा, वर्कर इनटू टाइम, जो काम कर रहा है और जो टाइम से रिलेटेड है उसको ऊपर, और नीचे होगा अदर फैक्ट। कुछ है कि इतना मजदूरी इतना पैसा कमाता है इतना घंटा करके, तो अदर फैक्ट के तहत आता है और नीचे लिखना बराबर होता है। इधर भी वर्कर इनटू टाइम बाय अदर फैक्टर, ये लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इस तरह क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 12 पंप है, वो भी तो काम कर रहा है, खाली कर रहे हैं भरने का। पंप की जगह व्यक्ति भी देगा। 6 घंटे काम करते हुए, 6 घंटे ये भी टाइम से रिलेटेड है तो ऊपर लिखना है। करते हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देता, अब 15 दिन ये भी टाइम से रिलेटेड है, सब ऊपर जाएगा। अदर फैक्ट इसमें दिया ही नहीं है, नीचे कुछ नहीं होगा। बराबर कितने पंप, यहाँ पंप 12 था, यहाँ कितने पंप है, पंप को एक्स मान लो, कितने पंप निकालना है एक्स। प्रतिदिन 9 घंटा काम करता है, 9 घंटा ये भी टाइम है, और 12 दिन में खाली कर देगा, बराबर 12। यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, उतना ही आंसर होगा। कटा दीजिए, 12 12 कट गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 से कटा कितना, 5 तिया 15, कितना आएगा, 5 दूनी 10, बराबर है एक्स। यानी कितना एक्स का मान आया, 10। 10 क्या निकला, 10 पंप। आंसर सी। क्या आया, आंसर सी। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना, वर्कर इनटू टाइम, जितना भी काम करने वाला रहेगा, कि इतना व्यक्ति जो है प्रतिदिन इतना काम करते हुए इतना मजदूरी कमाता, अदर फैक्टर में आएगा। वर्कर इनटू टाइम से रिलेटेड जितना भी आएगा बराबर में लिखना है उसको। यहाँ से एक्स का मानना, जैसे यहाँ पंप दिया था, पंप को एक्स, कहीं पंप देगा तो कितने घंटा प्रतिदिन कार्य करते हो उतना एक्स मानना, जो देगा उसका इसके इक्वल कर देना और वहाँ से मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुनी ज़्यादा तेजी से भरता है। देखिए, फर्स्ट पाइप है, फर्स्ट पाइप है, पहला पाइप, और इधर है सेकेंड पाइप। दो पाइप है, एक फर्स्ट पाइप दूसरा सेकेंड पाइप है। अब यहाँ कुछ बोल रहे हैं कि एक पाइप जो है किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुनी ज़्यादा तेजी से भरता है। ध्यान दीजिएगा, पहली जो पाइप है ना, इससे 3 गुना तेजी से भरता है। मान लीजिए ये एक भरता है तो 3 गुनी में 3 भर देता है, और तेजी से भरता है। एक तरह का ही क्षमता बता रहा है कि पाइप का क्षमता कितना है, ज़्यादा भर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता है, और इसको जब हम टाइम निकालेंगे तो क्षमता का उल्टा टाइम होता है। ये एक टाइम लेगा तो ये 3 टाइम लेगा। तो हम बताए थे कि क्षमता का ऑपोजिट होता है टाइम। अगर क्षमता 3 1 है तो टाइम क्या होगा, 1 3, इसका उल्टा हो जाता है। दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में भरता है, 36 मिनट में भरते हैं। तो धीमी गति से भरने वाले पाइप टैंक को कितने देर में भरेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों को 36 मिनट में भरते हैं दोनों, तो दोनों का क्षमता कितना है, टोटल निकालेंगे वर्क कितना है। टोटल अगर टाइम, टोटल वर्क निकालेंगे, TW मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क है कितना इसमें निकालना है, तो क्षमता दोनों का कितना होगा, 4, और एक का वैल्यू कितना दिया है, 36 मिनट में भरता है। ये आ गया टोटल वर्क। अब बोल रहा है कि जो धीमी गति से जो पाइप भर रहा है कितने देर में भरेगा, तो धीमी गति से जो भर रहा है वो कितना भर रहा है, 1। कितना भर रहा है वो, 1। तो कटाएंगे कितना आएगा, 6 चौका
छः चौक 24, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14, 144 मिनट। कितने देर में भरेगा ये? 144 मिनट में ये पूरा टैंक को जो है भर देगा। कितने मिनट लगेगा? 144 मिनट। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पूछ रहा है क्या, पहली पाइप है जो दूसरी पाइप के अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। टाइम का एफिशिएंसी दिया है, टाइम निकाल देना है। अब दोनों मिलके बोल रहा है क्या 36 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलके भर रहा है 36 मिनट में, और दोनों का क्षमता कितना है भरने का 1 मिनट में? 4 है। तो टोटल 36 मिनट में भरा कितना होगा? तो 144 भरा होगा, टोटल ये हुआ। अब बोल रहा है जो धीमी गति से भर रहा है वो कितने देर में भरेगा? तो धीमी गति से जो भर रहा है उसका क्षमता है कितना? 1, तो 1 मिनट में 1 ही भरेगा, तो गुना करेंगे डायरेक्ट 144 मिनट में भरेगा वो टंकी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ए पाइप 20 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, एक पाइप है वो टंकी को 20 मिनट में क्या कर सकता है? वो खाली कर सकता है। खाली वाला माइनस देना। ठीक है, 20 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरी पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है। यहां देखिए क्वेश्चन फंसाया है। जो पाइप बी है ना, उसका जो व्यास है वो ए के व्यास से क्या है? दुगुना है। क्या है? दुगुना है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर व्यास अगर दुगुना रहे, व्यास अगर दोगुना रहे, दोगुना रहे, तो ये जो पानी फेंकने का जो कैपेसिटी होगा वो 4 गुना होगा। अगर व्यास दोगुना है तो जो पानी जो निकासी या भरने की जो कैपेसिटी रहेगा वो हमेशा कितना गुना होगा? 4 गुना। कितने गुना होगा? 4 गुना। क्योंकि एक जो पाइप होगा वो तो वृत्ताकार होगा, सर्कल के टाइप का होगा ना, तो इसका जो निकलता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अगर व्यास ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या को 2 गुना कर रहा है, तो पानी फेंकने का कितना होगा? 4 गुना होगा। 2 का स्क्वायर 4 गुना, 3 गुना होगा, 3 तिया 9 गुना होगा पानी फेंकने का कैपेसिटी। अब ये देखना, अगर पाइप ये जो है 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, और यहाँ बोल रहा है ए का जो व्यास है वो बी के व्यास से 2 गुना है, तो पानी फेंकेगा कितना गुना? वो इससे 4 गुना ज्यादा वो फेंकेगा। तो ये लगा रहा है 20 मिनट, तो बी कितना लगाएगा? 4 से भाग देंगे, कितना मिनट लगाएगा ये? 5 मिनट। समझ पाए ना? इतना मिनट है, तो दोनों पाइप एक टंकी में खोलिए भरना तो खाली करना में, ये भी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, समझ पाए? देखिए ये जो है किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी जो है, बी पाइप का जो व्यास है इससे 2 गुना है, तो इसका जो पानी फेंकने का क्षमता होगा 4 गुना होगा। अगर 1 मिनट में 1 फेंक रहा है तो 4 फेंक रहा है। अगर ये 20 मिनट टाइम लग रहा है किसी पानी को निकासी करने में, तो ये कितना लगाएगा? तो इसका 4 गुना फेंक रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 5 मिनट में फेंकेगा ये खाली करेगा। इस तरह हो जाएगा। तुरंत क्या करना है? 20 और 5 का एलसीएम होगा 20। ये कितना कटेगा एक बार में? ये कितना का? 4। तो टैंक को खाली करने में कितना, और दोनों क्या कर रहा है? इसको खाली कर रहा है। तो दोनों मिलके पूछ रहा है टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो दोनों मिल रहा है, दोनों खाली करने वाला ही पाइप है। अब टोटल भरा कितना है? मान लो 20 यूनिट है, और दोनों खाली 1 मिनट में कर रहा है -5। तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा इसको? -4 मिनट है, तो सब मिनट ही रहेगा। तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो -4 मिनट या 4 मिनट में खाली कर देगा पूरा टैंक। माइनस का इंडिकेट है कर रहा है कि खाली कर रहा है, माइनस का अर्थ होता है कि खाली कर रहा है। तो 4 मिनट में पूरा टैंक को क्या करेगा? ये खाली कर देगा। जब भी व्यास को 2 गुना करेगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पानी जो है 4 गुना में फेंकेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। अगर 3 गुना देगा तो 9 गुना में फेंकेगा। अगर ये 20 मिनट लगा रहा है तो उसका 4 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 2 गुना है तो 4 से डिवाइड कीजिए, 5 मिनट लगाएगा। और दोनों का एलसीएम लेना है और इसके बाद इसको सॉल्व कर देना। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है, और अच्छा भी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्रीन? ये जो है क्वेश्चन 2 पाइप भरता है। क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। पहला पाइप जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है।
बी जो है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, भरने वाला दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा जो पाइप है वो टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। ये समझ गए। इसके बाद तुरंत क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, 60, 15 चौका 60, 12 60 और 15 चौका 60। यहां तक तो समझ गए। अब यहाँ दिया है क्या है, सुबह इस पाइप ए को सुबह 8 बजे खोला गया, सुबह देगा एएम, समझ गए। इसको 9 बजे खोला है सुबह, और इसको सुबह 11 बजे खोला है। जो खाली कर रहा है उसको 11 बजे खोला। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कितने घंटा तक चला, ये 8 बजे तक चला और 11 बजे तक चला। 11 बजे बाद खुला ये तीसरा पाइप। तो ये जो है 11 बजे तक चला, तो कितना घंटा टोटल ये चला, 3 घंटा, 8 3 11, 3 घंटा। और 1 मिनट में भर रहा कितना, वो 4। तो कितना टोटल ए भरा, 12, 60 में 12 ये भर दिया। बी देखिएगा कितना भरा है। तो बी खाली स्टार्ट कब किया था, 9 बजे, और 11 बजे तक, 11 बजे ही खाली करने वाला पाइप खोला गया है। तो बी जो चला कितने घंटा तक, 9 2 11, 2 घंटे तक। और बी का 1 मिनट में भरने का क्षमता कितना है, 5। तो ये टोटल कितना भरा, 10। टोटल ए और बी दोनों मिलके भरा कितना, ए प्लस बी दोनों मिलकर भरा कितना, तो कितना भर दिया है, 22। भरने का क्षमता था ये 60 और भरा है कितना, 22। इसके बाद तीसरा पाइप जो है खोल दिया, 11 बजे खोला है, तो ये खाली करने वाला है। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ तक कि दोनों भरने का क्षमता 1 मिनट में है कितना, 5 और 4 और 5 9, और 1 मिनट में खाली 15 कर रहा है। तो टंकी अब कभी भरेगा क्या, नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि भरने वाला 5 4 9 भर रहा है और खाली हो रहा 15। तो जो भरा भी है ना ये 22, इसी में से खाली होगा, यहाँ से भरेगा ना, आगे नहीं भरेगा, क्योंकि खाली करने वाला कैपेसिटी ज़्यादा है इसको, और ये भरने का कम है, तो कभी भरेगा नहीं। जो भरा है उसको भी खाली धीरे धीरे हो जाएगा। तो कितना होगा, सी जो बोल रहा है क्या टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, जो सी पाइप है ये भरने का काम नहीं कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, और वो भी जो भरा है उसी को खाली कर रहा है, क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा है। तो भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 22 भरा है ना, 60 नहीं भरा है, 22 से भरा है। कैपेसिटी 60 भरने का था, लेकिन इससे पहले पाइप सी को हम चालू कर दिए, तो ये 22 भरा है। इसी में कितना माइनस धीरे धीरे कर रहा है पर मिनट, 6 यूनिट पर मिनट इसको खाली कर रहा है। तो इसको खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 6 खाली कर रहा था, तो 6 तिया 18, बचा कितना, 4/6 कट गया। अब एक चीज़ देखें, 3 घंटा तो लगा, और इसको कटाएंगे 3/2/6, 2/3, इतना हुआ। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से गुना, 3 घंटा 20 तिया 60, 3 घंटा 40 मिनट में जो भरा था ये 22 यूनिट ये वाला, इसको ही खाली कर देगा वो, ला दे के ले दे के पूरा टंकी जो है कंप्लीट खाली हो जाएगा। ठीक है, ये 22 जो भरा था उसको भी खाली कर देगा। पर यूनिट 6 यूनिट खाली हो रहा है, तो इसको खाली करने में 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। अब एक चीज़ टाइम दिया, अगर ये बोलता कितने देर में खाली होगा, तो इसको खाली होने में 3 घंटा 40 मिनट लगेगा, लेकिन टाइम यहाँ ऑप्शन में दिया है। तब देखिए 11 बजे स्टार्ट किया है खाली करने वाला, तो और खाली करने में टोटल टाइम लगेगा कितना, जो भरा है वो 3 घंटा 40 मिनट। यहाँ 11 घंटा है, यहाँ क्या है देखिएगा टाइम, 11 बजे स्टार्ट हुआ और खाली करने में लग रहा है 3 घंटा 40 मिनट। तो कितना होगा, 40, 11 और 3 14, और रेलवे के घड़ी में 14:40 कितना होता है, 2:40 में जो है कंप्लीट ये टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा है स्टैंडर्ड समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ तो देखिए यहाँ कौन एक करके से, ए जो 12 भरा, बी 10 भरा, तो कंप्लीट भरा कितना, 22। अब 22 भरने के बाद यहाँ भरने का कैपेसिटी कम है, 5 4 9 भर रहा है, खाली कितना हो रहा है, 15 1 मिनट में। तो जो भरा है उसी को धीरे धीरे खाली करेगा, तो पर मिनट 6 यूनिट कम करेगा, तो 22 कम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। इसको कैसे कन्वर्ट किया देख लेना। और इसी में क्या करना है, 11 बजे खाली करने वाला था, इसीलिए धीरे धीरे खाली हो गया, तो इसी में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 घंटा 40 मिनट PM होगा। ऑप्शन
डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरह है जो इससे पहले कराए हैं, इसी तरह सेम है, थोड़ा ये मतलब उतना हार्ड नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी जो है 6 घंटे में भरता है। इसमें 2 पाइप है, ये जो है किसी टंकी को 2 घंटे में तथा बी जो है इस टंकी को 6 घंटे में भरता है, दोनों भरने वाला पाइप है। ठीक है, अब दोनों को तुरंत इस तरह आएगा, तुरंत एलसीएम ले लेना है, 3 1। यदि सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला, इसको सुबह 10 बजे खोला, और पाइप बी को 11 बजे खोला, इसको 11 बजे खोला। ठीक है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए, तब टैंक कितने बजे भर जाएगा, कितने बजे भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ ए कितना चला, 1 घंटा, ए कितना घंटा चला, 1 घंटा, 10 से 11 खाली अकेले नहीं चला, ये 1 घंटा चला, और ए का भरने का क्षमता कितना है, 3, तो कितना भरा ये, 3, 6 में से 3 यही भर दिया। फिर 11 बजे पाइप बी को चालू किया, तो 3 जो भरा ये कौन भरा, ए भरा। अब -3 करेंगे, शेष कितना बचा, 3, 3 जो बचा शेष बचा। अब शेष जो भरेगा वो के भरेगा, बी भरेगा। कितना शेष बचा, 3, और उसका 1 मिनट में भरने का क्षमता कितना है, 3। अब 3 भरने कितना मिनट में भरेगा, ये 3 मिनट, मिनट दिया है क्या, घंटे, 3 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में। 1 घंटे में इसको भरने का क्षमता 1, तो शेष कितना बचा है, 3 बचा। अब 3 जो है बी कितने मिनट में, कितने घंटे में भरेगा, तो ये घंटे में 1 यूनिट भरता है, 3 यूनिट बचा है, तो 3 यूनिट भरने में 3 घंटा लगेगा। तो बोला टैंक कितने बजे भर जाएगा, तो 11 और 3, 11 घंटा था, उसको 3 घंटा जोड़ना पड़ेगा, तो 11 और 3 कितना हो गया, 11 12 13 14, यानी 14 बजे भरेगा। तो 14 क्या होता है, टोटल 2 बजे ये टंकी क्या होगा, कंप्लीट भर जाएगा। इतना क्वेश्चन था, डाउट क्वेश्चन और थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।